Hello guys, so welcome back here and we are here with एडुटेरिया करंट अफेयर जिसमें 1.5 साल की आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5 साल की करंट अफेयर्स है क्योंकि जो हमारा बीपीएससी था वो तो पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन नहीं, एक्चुअली कैंसिल हो चुका था एग्ज़ाम देने के बाद। तो अभी पता नहीं कि कितने टाइम तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो हम 1.5 साल का कर ले तो वो मतलब ज़्यादा सही होता है। तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। पूरा बुक पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और एक बार आप लोग इंडेक्स देख लीजिए इसमें क्या क्या है, ठीक है। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग इसको एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। विच पंचायत हैज़ बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? पल्ली विलेज, ये जम्मू एंड कश्मीर की विलेज है, ठीक है। एक मिनट, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है। विच बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि हर गांव में ये लाइब्रेरी ओपन किया है। जमताड़ा झारखंड का है ये। और वहीं अगर पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने हर पंचायत में लाइब्रेरी ओपन किया है तो ये बिहार का है, पूर्णिया जिला, ठीक है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन प्लांट वॉज कमीशन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में कमीशन किया गया है। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम इनॉग्रेट हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। फर्स्ट पर्सियन न्यूज़पेपर मिरात उल अखबार, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था, इसके फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी। तो उसका 200 साल हो चुका है उस न्यूज़पेपर का, मिरात उल अखबार। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? केरला ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग स्टार्ट की है, पहला स्टेट बन चुका है। पहला स्टेट जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न इंडेक्स में को रिकॉर्ड किया है, तेलंगाना, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट ये ओपन हुआ है कहाँ पे? गुजरात में। लिथियम आयन बैटरी प्लांट, तो सोलर वाला भी गुजरात में ही है। फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप लिथियम आयन बैटरी प्लांट भी गुजरात में ही है। वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ और ऑब्जर्वेटरी? ओडिशा में है ये। एंड फर्स्ट इंडिजिनस, इंडिया का ही बात हो रहा है यहाँ पे, अभी जितना भी पढ़ने वाले हम लोग सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात होगी। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक शिप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया है। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, तो ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। पहला स्टेट जिसने कॉमर्शियल ड्रोन सर्विस लॉन्च किया है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड ने किया था, कोविड के वजह से ही किया हुआ था, ठीक है। पहला विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? मनघर विलेज, महाराष्ट्र में है ये विलेज। फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली, तो ये सेम कहाँ पे था खादी? अच्छा ये रहा 12 एंड 15 दोनों सेम ही है, ठीक है। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन? तो रिलायंस इंडस्ट्री है ये। पहली इंडियन वुमेन जो 5 पिक्स पे चढ़ाई कर चुकी हैं, जो कि 8000 मीटर के से ज़्यादा के पिक्स हैं उन पे। तो वैसी वो वुमेन का नाम क्या है? पहली महिला जो है प्रियंका मोहित। फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड है, ठीक है। ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, तो जो मेज और ये शुगर केन होता है उससे इथेनॉल बनाया जाता है, शुगर केन से, स्पेशली पूर्णिया, बिहार। तो पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है वो बिहार में है। विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन बैंक प्रोग्राम? महाराष्ट्र। Which state has launched the first digital bus with tap in and tap out facility? मुंबई का है ये। पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स स्टार्टेड असम। नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो असम में स्टार्ट की गई है। विच सिटी बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क? बेंगलुरु। पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है गुरुग्राम में, ठीक है।
विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट L&T। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट सिक्किम है। इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम वॉज इनाग्रेटेड। तो रूफ टॉप सिस्टम है ना, ये गांधीनगर वाला ही है क्या? एक बार आप मुझे बताइए कि स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है वो गांधीनगर में है क्या? सेम, ये गुजरात है ना, तो हो सकता है दोनों सेम ही हो। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट वैक्यूम बेस्ड सीवियर सिस्टम। तो ये है आगरा। इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनाग्रेट किया गया है जिसका नाम है दूधवानी। इसको इनाग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर ने। कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है? गुजरात में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मैप्स फॉर विलेज। बिहार जो है वो पहला स्टेट बन चुका है। स्टील स्लैग रोड, तो स्टील वेस्ट से रोड्स बनाया गया है कहाँ पे? सूरत में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाला महाराष्ट्र है। इंडिया का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष, जिसे लॉन्च किया गया किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, मतलब जो लोग अंधे हैं या फिर जो देख नहीं सकते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उन लोगों के लिए है। नागपुर और नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ऐप है ये, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो ऐप किसके लिए है? माइग्रेंट वर्कर्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। सारा कोविड का इम्पैक्ट दिख रहा है ये न्यूज़ में, ठीक है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जिसने 100% हाउस होल्ड्स को कवर कर लिया है जन आरोग्य योजना के तहत। तो इसमें क्या था कि घर पे योगा वगैरह प्रैक्टिस करके और मतलब अपने आप को इम्यूनिटी बूस्ट रखना है, ये चीज़ वगैरह बताया जा रहा था। इंडिया का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गांधीनगर गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है। एल रूट सर्वर, यहाँ पे एक चीज़ गलत दिया है, ये प्रमोट टू ई गवर्नेंस नहीं है, ठीक है, ये आगे आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी एक ही पेज पढ़ा है, तो ये वाला मुझे नेक्स्ट पेज में भी मिला था, ठीक है, मैं भी आप ही के साथ पढ़ रही हूँ। फर्स्ट स्टेट जो है वो एल रूट सर्वर सेटअप करने वाला राजस्थान है, तो ये गलत है, ठीक है, इसको देखिए ही मत। इंडियन रेलवेज कोलैबोरेटेड विथ होम टू डेवलप द फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड हाइपरलूप सिस्टम, IIT मद्रास। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में इनाग्रेट किया गया, नैनो यूरिया प्लांट। कंट्री का टॉलेस्ट मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर बी बिल्ड फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बिल्ड किया जा रहा है। पहला स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी 2022, तो ये हिमाचल प्रदेश का एक इस टाइप का था ना, ड्रोन कहाँ गया, लेट मी एक बार क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी महाराष्ट्र का था, ड्रोन पॉलिसी किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का है। पहला प्राइवेट ट्रेन जिसको रन किया गया बाय इंडियन रेलवेज, किस स्कीम के तहत? भारत गौरव स्कीम, इसके तहत कोयम्बटूर से शिरडी तक इस ट्रेन को रन किया गया है, प्राइवेट ट्रेन थी। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द बालिका पंचायत गुजरात। पहला जिसने एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स को लॉन्च किया है तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि अहमदाबाद का है। फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि यूज़ कर रहा है हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट वुमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है
कैप्टन अभिलाषा पाठक। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया यूज इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम। तो इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? गगन। इसको यूज़ किसने किया है? इंडिगो। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इन हिमालयन बर्ड काउंट? उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल में। तो फर्स्ट इंडियन राइटर टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। पहली इंडियन राइटर हैं जिन्हें ये बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, उनका नाम है गीतांजलि श्री। इनके बुक का नाम है, जो बुक इन्होंने लिखा है, इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड का शायद इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, या फिर शायद इन्हीं की बुक है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड, ये याद रखिएगा कि गीतांजलि श्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बाल्टिक कंट्रीज़, जिसने कि पहली बार बाल्टिक कंट्रीज़ में इंडिया ने पहली बार एम्बेसी ओपन की है, तो वो है लिथुआना। अब बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो 3 कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं, इस्टोनिया, ठीक है, लातविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, तो इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों क्या है? बाल्टिक कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। विच हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू postponed the COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम? डेनमार्क। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू H3N8 है ये। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन H3N8, तो ये बर्ड्स में होता है, लेकिन पहला केस ह्यूमन में देखा गया है चाइना में। तो चाइना वाले कुछ भी नहीं छोड़ते। ठीक है, मालदीव्स जॉइनली अनवील द नेविगेशन चार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया के साथ मालदीव्स ने पहली बार नेविगेशन चार्ट अनवील किया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड नेक्सो के द्वारा रिलीज़ किया गया है। पहली कंट्रीज़ जिसने कि वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं, इक्वाडोर। एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट थीम पार्क, जिसको बुद्ध वनम बोला जाता है, ये तेलंगाना में ओपन किया जा रहा है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 स्काई ब्रिज 721 सस्पेंशन ब्रिज है ये। केस रिपब्लिक में है ये। लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वर्ल्ड का, जिसको ग्लास बॉटम ब्रिज भी बोलते हैं, ये कहाँ पे? वियतनाम में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। BRO ने अनाउंस किया है कि कंस्ट्रक्शन होगा वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल का। कहाँ पे? सिंकुला। सिंकुला का मतलब क्या हो गया? ला का मतलब ही होता है पास, तो या तो आप सिंकू पास बोलिए या फिर सिंकुला बोलिए। ठीक है, सिंकुला पास नहीं बोलते। और ये जो सिंकुला पास कहाँ पे? तो लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है ये। ठीक है, दोनों के बाउंड्रीज पे है, जो बाउंड्री दोनों एक दूसरे को टच करती है, उस बाउंड्री पे है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू सेटअप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर? कुवैत में है, सेटअप किया जाएगा कुवैत में। ठीक है, विच कंट्री हैज़ बिकम सेकेंड कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी? तो पहला एल सल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित कर ही दिया था। अब दूसरी कंट्री जिसने लीगलाइज कर दिया है, मतलब रिकॉग्नाइज किया है बिटकॉइन को एज ऑफिशियल करेंसी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये वाला जो है कि अल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री है, ये हमने स्पीडी में भी पढ़ा था। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो स्पीडी में हमने पढ़ लिया है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। चैनल पे आप चले जाएं, चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर वीडियो सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। पहली एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही है। पहली एशियन कंट्री जिसने नेटो के साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया है, साउथ कोरिया। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में सर्व करने वाली है, पहली ब्लैक वुमेन, तो जज केतांजी ब्राउन जैक्सन। पहला कंट्री जो कि जिसने कि मंकी पॉक्स वायरस से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए 21 डे का क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया है, बेल्जियम। तो बस क्वारंटाइन चल रहा है, मतलब ख़त्म होने का ही नाम नहीं चल ले रहा है। वर्ल्ड फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, जिसको वर्टीपोर्ट बोलते हैं, इंग्लैंड में ओपन किया जा रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन कहाँ पे होता है, किस सिटी में? ढाका में। साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज़ अचीव्ड द फीट फॉर जर्मिनेटिंग सीड इन द सॉइल ब्राउड फ्रॉम द मून फॉर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? तो मून से लाया गया था सॉइल,
उस पे सीड को जर्मिनेट किया गया है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूएसए में। नाउ कम टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। विच कंट्रीज रिसर्चर हैव कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड? नीदरलैंड ने कंफर्म किया है। इसरो जो है वो वीनस को लेके मिशन लॉन्च करेगा कब? दिसंबर 2024 को। लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी एवर डिटेक्टेड बाय यूरोपियंस एज क्या है? ट्रोनोमर वॉज नेम्ड एल्सियोनियस। नाउ एज पर नासा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल फॉल इन द पैसिफिक ओशियन एट पॉइंट नेमो। तो नासा कहता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2031 जनवरी तक जो है वो पैसिफिक ओशियन में फॉल कर जाएगा। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम, जिसका नाम है आयरन बीम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये अपने टाइप का पहला है, ठीक है, पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है जो कि इज़राइल में टेस्ट फायर किया गया। फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द यूज़ ऑफ कोविफेंज, द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, ये कनाडा का है। एल रूट देखिए यहाँ पे आ गया ना, एल रूट सर्वर किस लिए है? टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस। तो ये राजस्थान में सेटअप किया गया, ठीक है। इंडिया की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसका नाम रखा गया है कदम, लॉन्च किया गया है भाई आईआईटी मद्रास। इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेट किया गया है टू इंक्रीज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, हैदराबाद। वेयर हैज़ बिन एशियाज़ लार्जेस्ट, और एशिया का सबसे बड़ा और इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, उत्तराखंड में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। इंडिया वॉन द थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो इंडोनेशिया को हराकर इंडिया जीत गया है। कौन सा कप? थॉमस कप। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022? तो इनका नाम है हर्षा शरद गरुड़। Who has become the first Indian wrestler to win 3 consecutive gold medals? ठीक है, 3 लगातार गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। तो किस में? एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2020 का भी, 21 का भी और 22 का भी। रवि दहिया ने 3 लगातार एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। किस टीम ने पहला इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी 2022 का जीता है? हैदराबाद एफसी। फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी 2022 का जो जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को। इंडिया का पहला नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस किया गया है बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम? विराट कोहली। तो पहले इंडियन है जिनका फॉलोअर इतना ज़्यादा जा चुका है, इंडियन, पहले इंडियन, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इन द गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन फिनलैंड, नीरज चोपड़ा मेड हिज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रिकॉर्ड थ्रोइंग। तो पहले इनका 84 पॉइंट समथिंग था ना, 84.7 था शायद, और अब इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बना लिया है जेवलिन थ्रोइंग में। Who became the 5th Indian woman to win a gold medal in women's world boxing championship? निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। Where has the 24th समर डीफ ओलंपिक गेम्स? तो ये क्वेश्चन भी हमने, और ये क्वेश्चन भी दोनों स्पीडी में किया हुआ है हमने। तो वेयर हैज़ बिन, कहाँ पे हुआ ये 24th समर डीफ ओलंपिक्स गेम्स? तो ये ब्राज़ील में हुआ। इंडिया को 9th प्लेस मिला। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आ जाते हैं। तो इंडिया की पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसने प्रिपेयर किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, कोलकाता। पहला कंजर्वेशन पार्क फॉर डोंकीज, तो ये लेह में सेटअप किया जा रहा है। रफ टूथड डॉल्फिन देखा गया है लक्षद्वीप में, ठीक है।
on which mountain peak the National Geographic Society set up the world highest weather station. माउंट एवरेस्ट पे वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया जा रहा है बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी. वेयर हैज़ बीन द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन. तो चार्जिंग स्टेशन है बट इसको पावर किससे दिया जाएगा, बायोगैस या फूड वेस्ट से. तो मुंबई में ये सेटअप किया जा रहा है. ठीक है. वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट स्टार्टेड. जैसलमेर, राजस्थान. वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन रेडी फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. रामपुर, यूपी में. ठीक है. पहला स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी. तो राजस्थान का सोलर पावर कैपेसिटी 10 गीगावाट को क्रॉस कर चुका है. फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बिल्ड किया जा रहा है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लद्दाख में है. ठीक है. कहाँ पे है ये भी याद रखना है. चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख में. पहला डार्क स्काई रिजर्व. बैम्बू विलेज, नॉर्थ इंडिया का पहला बैम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश में बिल्ड किया जा रहा है. नाउ हमने कवर कर लिया उसको. नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं. नेशनल फेस्टिवल कब और कहाँ हुआ. ठीक है. कौन कौन से फेस्टिवल कब और कहाँ कहाँ होते हैं. तो पहला है करछी फेस्टिवल, जुलाई में हुआ. ठीक है. अभी पहले एक बार मैं बार बार मंथ नहीं बोलूँगी, एक बार जुलाई बोल के फिर बोलूँगी, फिर जून बोल के. ठीक है. तो ऐसे करके एक बार हम लोग कर लेते हैं. करछी फेस्टिवल जुलाई 2022 त्रिपुरा. मैंगो फेस्टिवल लखनऊ. ठीक है. अब जून में आते हैं. अम्बुबाची फेयर असम में और बेखो फेस्टिवल असम में. दोनों ही असम में. अम्बुबाची फेयर एंड बेखो फेस्टिवल दोनों ही जून में हुआ. देन मई में आ जाते हैं. लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में. थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल केरल में एंड सिरुई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर में. ठीक है. नाउ कम टू द अप्रैल. रंगोली बोहाग बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया गया. माधवपुर फेयर गुजरात में एंड सरहुल जो है वो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ कम टू मार्च. 2022 की बात हो रही है. ठीक है. हम लोग धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हैं. तो मार्च में आ जाते हैं. नेशनल कल्चर फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में. कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक में. डोल जत्रा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में एंड हेरात फेस्टिवल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है. तो ये हमने कई सारा इसमें से इस पीढ़ी में कवर किया हुआ है. आप जितनी बार एक ही चीज़ पढ़ते हो ना तो आपको याद होते जाता है. तो बेटर होगा कि आप वीडियोस देख ले या फिर इसी को आप कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस याद होना चाहिए किसी भी तरीके से. स्पीतू गस्टर फेस्टिवल फरवरी में आ रहे हैं हम लोग. ठीक है. स्पीतू गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया. रथ सप्तमी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश. तोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश. कंचोत फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर एंड लोसर फेस्टिवल लद्दाख में. ठीक है. फिर लोसुंग या नामसुंग फेस्टिवल दोनों ही बोलते हैं. ये सिक्किम में हुआ जनवरी में. जनवरी का ही है. कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में एंड जलीकट्टू ये होता है तमिलनाडु में. जलीकट्टू का नाम सुना होगा आपने. ठीक है. बहुत फेमस है ये जलीकट्टू, तमिलनाडु. नाउ कम टू दिसंबर. शिल्पग्राम ये उदयपुर में सेलिब्रेट किया गया. हॉर्नबिल जो है नागालैंड का है, ये तो भूलना ही नहीं है आपको. पुष्कर महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया. पुष्कर से कंफ्यूज होते हैं हम लोग, राजस्थान में होता है. ठीक है. इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पणजी में हुआ दिसंबर में ही. अब आते हैं नवंबर में. अरबाल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में. चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में. बोईता वंदन महोत्सव ये भी हुआ उड़ीसा में. ये हुआ उड़ीसा में. ठीक है. अक्टूबर में जो फेस्टिवल हुआ एप्पल फेस्टिवल. अक्टूबर में एप्पल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में. और इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल सितंबर में सेलिब्रेट किया गया. उसके बाद जो है वो एप्पल फेस्टिवल हुआ. ठीक है. तो इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल उत्तराखंड एंड एप्पल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर. देन हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह में सेलिब्रेट किया गया. नाउ कम टू जुलाई ऑफ 2021. तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में. हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में. एंड जून 2021 की बात करें तो रज फेस्टिवल ओडिशा और राजा पर्व या फिर मिथुन संक्रांति
उड़ीसा में, ठीक है। तो संक्रांति हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी में, लेकिन यहाँ पे मिथुन संक्रांति है, ये उड़ीसा में जून में सेलिब्रेट किया गया। सजीबू चिरौबा, अच्छा अप्रैल में आ गए ना हम लोग, अप्रैल की बात करते हैं 2021 की। तो सजीबू चिरौबा ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। सिग्मो फेस्टिवल जो है वो गोवा में सेलिब्रेट किया गया। एंड संकेन वाटर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। देन मार्च 2021 की बात कर लें तो काला नमक राइस फेस्टिवल जो है वो सिद्धार्थनगर में सेलिब्रेट किया गया। जागेरी फेस्टिवल लखनऊ यूपी। एंड बनाना फेस्टिवल कुशीनगर यूपी। एंड कनुआ फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कुशीनगर बुद्ध के जीवन से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन जो 2022 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते रहते हैं इस एग्ज़ाम के उस एग्ज़ाम में, तो ज़रूरी है कि एक बार हम लोग इसको देख लें, एटलीस्ट ये तो गलत ना करें हम अगर दोबारा आता है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एक बार ये कौन सा एग्ज़ाम है, UPPCS जो हुआ था इस बार 2022 में, तो उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया का रैंक पूछा गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 136। एनुअल रिपोर्ट 2020-21 के बारे में पूछा गया है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। 2 स्टेट्स है जो कि आयरन ओर से की मेजर प्रोड्यूसर हैं, तो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट PV सिंधु विद रेफरेंस टू 45 वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप। द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। तो चैम्पियनशिप जो है 45th वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ था? इटली में। और इंडिया ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। विच वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज sponsored by the central government of India which aims to enable the rural population to conserve water? हरियाली, ठीक है। हरियाली प्रोजेक्ट का नाम है, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम है हरियाली। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैल्यूएबल IT ब्रांड, तो एसेंचर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड ग्लोबली इन 2022, ये याद रखना है आपको। और TCS ग्लोबल IT सेक्टर जो है वो नंबर 2 पे आता है अमंग ऑल ब्रांड्स। कंट्रीज़ को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो उनका रैंक मिला है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे मतलब हांगकांग को ज़्यादा अच्छा रैंक मिला है, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उससे कम है, जापान उससे नीचे आता है, एंड रशिया उससे भी नीचे आता है। ना कम टू द स्मार्ट सिटी, इंडिया स्मार्ट सिटी। अच्छा इंडिया के कंटेक्स्ट में स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2020 जो है उसके बारे में दिया है, और लिस्ट दी हुई है, कैटेगरी दी हुई है, और विनर सिटीज़ दी हुई है। तो किस फील्ड में कौन सी सिटी विनर रही? कल्चर में इंदौर, गवर्नमेंट को लेके वडोदरा का है। सोशल एस्पेक्ट में तिरुपति आता है, एंड अर्बन इन्वायरमेंट में भोपाल आता है। पहला एयरपोर्ट जो कि सोलर एनर्जी से पावर किया जाएगा, कोचीन। हु वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 जो कि पेर्टो रिको में हुआ? कैरोलिना क्या नाम है, बिवास्का, ठीक है, कैरोलिना बिवास्का मिस वर्ल्ड 2021 कहाँ पे हुआ था? प्यूर्टो रिको, ठीक है। LBS इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। LBS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो लीडिंग बैंकिंग स्कीम, ठीक है, लीडिंग बैंकिंग स्कीम। वेयर इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, ये जमुनानगर गुजरात में है, सॉरी जमुनानगर नहीं, ये जमनगर है, जमनगर गुजरात इंडिया। लता मंगेशकर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म एट रॉयल और अल्बर्ट हॉल इन लंडन, तो ये स्टेटमेंट सही था। हर फर्स्ट प्रोग्राम ऑन द इंटरनेशनल स्टेज वॉज हेल्ड एट रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंडन, पहला प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टेज पे यहीं पे हुआ था उनका। और पहली वुमेन भी थी, वो इंडियन आर्टिस्ट भी थी, पहली इंडियन आर्टिस्ट थी जो वुमेन नहीं, वुमेन भी बोलो और मेन में भी, मतलब फर्स्ट वो इंडियन आर्टिस्ट में ही आती हैं,
जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था। विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट? कहाँ पे हुआ था ये इवेंट? कोपेनहेग में, जिसमें सजन प्रकाश ने गोल्ड जीता है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इन लास्ट 2 ईयर? आंध्र प्रदेश ने मैक्सिमम इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, लास्ट 2 ईयर में फॉरेस्ट एरिया में, आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बिजनेस सिटी इंडेक्स, किसने टॉप किया है था? हांगकांग सिटी ने। टॉप कॉमर्शियल सिटी में आता है हांगकांग। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, सामिया सुलू हसन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल विंडो एंट्रेंस टेस्ट ऑफ फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन, तो ये है CUET, ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, तो ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो है वो एनुअली रिलीज़ किया जाता है। और कौन रिलीज़ करता है? UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया का मुर्दाबाद आता है, मुर्दाबाद, ठीक है। और फर्स्ट में कौन सा आता है? ढाका, ठीक है। हमने पढ़ा ऊपर। विच फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम? 3 मूर्ति भवन जो दिल्ली में है उसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। इसमें गुजरात, केरल एंड पंजाब ने टॉप किया है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में आते हैं ये गुजरात, केरल, पंजाब। गुजरात, केरल एंड पंजाब। Who hold the record for longest space travel by a NASA astronaut at ISS, International Space Station? Mark Vande. Under which operation the medical student of India were brought from Ukraine to India? तो कौन सा ये चल रहा था? ऑपरेशन गंगा। और अफ़गानिस्तान वाला कौन सा था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अफ़गानिस्तान से जो लोगों को लाया गया वो कौन सा ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? Which state of India has inaugurated the country's first digital water data bank? एक्वेरियम नाम दिया गया है इसको। फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी, कर्नाटक। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दिए थे, तो स्टार्ट कब हुआ ये? 2014 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। अब बिम्स्टेक को लेकर स्टेटमेंट है, तो बिम्स्टेक जो है वो उसका 30 मार्च 2022 को 5th सबमिट हुआ, ठीक है। और ये जो सबमिट चेयर किसने किया था? अच्छा, ये गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत था। तो एक बार हम लोग देख ले क्या कि बिम्स्टेक को चेयर किसने किया था। तो ये जो 5th बिम्स्टेक समिट जो चेयर किया गया बाय श्रीलंका, ठीक है, नॉट इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पे कट किया हुआ है, इंडिया के द्वारा समिट चेयर नहीं किया गया था। अच्छा, इस बिम्स्टेक समिट का थीम क्या था? तो टुवर्ड्स क्या था? टुवर्ड्स रेजिलिएंट रीजन, प्रोस्पेरस इकोनॉमीज़ एंड हेल्दी पीपल्स, ठीक है। ये इसका 5th बिम्स्टेक समिट का थीम था। व्हाट इज़ द पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? दिस इज़ रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पार्टी गेट स्कैंडल का मीनिंग किससे रिलेटेड था? तो कोविड-19 नॉर्म्स को वायलेट करने से। हु इज़ द टारगेट ग्रुप अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी। हु साइन द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट? तो CM ऑफ असम एंड मेघालय ऑब्वियसली यही लोग साइन करेंगे। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड इन स्टील प्रोडक्शन एट बिगनिंग ऑफ द ईयर? चाइना। स्टील प्रोडक्शन में टॉप किया है चाइना ने। जल जीवन मिशन अनाउंस किया गया है अंडर यूनियन बजट फॉर 2021 एंड 22। अच्छा, लास्ट ईयर का ये। सिनोवैक जो है वो वायरस वैक्सीन है, कोविड-19 का के लिए वायरस वैक्सीन है गिवन फॉर कोविड-19। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोज्ड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और 26 दोनों को लेकर पूछा जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन
बिर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में इंग्लैंड में होगा। एंड 2026 वाला जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू मेक डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है डॉल्फिन डे, ठीक है। एंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में है। एंड डॉल्फिन सेंचुरी जो बनाई जा रही वाइल्ड लाइफ डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। पहला डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो बिहार में, ठीक है। बिहार में कहाँ पे? भागलपुर में। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी एक्चुअली उसका नाम है, मैं भूल रही थी। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में ओपन किया गया है। तो वो इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी है। एंड पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में है, दोनों ही बिहार में हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं। 2009 में डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को। नाउ UPPSCS का हमने कर लिया है कवर। नाउ कम टू BPSC CDPO। तो जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसको किस पार्टी ने सपोर्ट किया था? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है CDPO वाला, सोचिए। तो BSP ने सपोर्ट किया था। फिर पूछा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को किसने सपोर्ट किया था? JDU ने। विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द मुस्लिम वुमेन, अच्छा वो 3 तलाक वाला जो था ना, तो उसको किसने सपोर्ट किया था? यहाँ पे आंसर तो दिया ही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नगोजी ओकोंजो इवेला इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन इन अफ्रीका टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ WTO। तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है। व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू द तालिबान? ठीक है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम चेंज कर क्या रखा है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। Who has won the US Open Men's Single Grand Slam for the year 2021? किसको डिफीट किया? सर्बियन एंड वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर डैनियल मेडवेव को। रशिया ने जीता है इसको, रशिया के डैनियल मेडवेव ने इसको जीता है। किसको डिफीट करके? सर्बियन को डिफीट करके। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्रोड्यूस द कोविशील्ड वैक्सीन? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है, प्रोड्यूस किया है, सॉरी। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट का है। एंड कोवैक्स किसका है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। CPEC ये क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल तो किन 2 स्टेशन के बीच चलाया जा रहा है? देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज प्रेजेंटेड द पद्म भूषण अवार्ड? तो रामविलास पासवान को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था पॉस्टमसली। एंड पद्म अवार्ड टोटल 4 फील्ड में बिहार के लोगों को दिया गया, 4 फील्ड में, ठीक है। इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद नालंदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज द 5th वर्ल्ड धम्म कॉन्फ्रेंस। तो ये राजगीर में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। वर्ल्ड धम्म कॉन्फ्रेंस 5th कॉन्फ्रेंस था ये राजगीर में। 19 मेडल्स जीते इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स में, ये क्वेश्चन भी था। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए है? तो ये प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू ऑन गोइंग रीडेवलपमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नियर रायसेना हिल, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर पे बिल्ड किया जा रहा था। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम के अंडर, स्कीम जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम जो है वो किसके अंडर है? नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर। और इसको स्टार्ट किसने किया? रामविलास पासवान, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। तो वो मर चुके हैं, ठीक है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 चलाया जा रहा है स्कीम, ठीक है, टू वैक्सीनेट एवरी चाइल्ड एंड एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। इन विच स्टेट 900-year-old बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैज़ बिन अनअर्थ्ड? तो झारखंड में इसको निकाला गया।
ओनली सिटी इन इंडिया जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2020 फॉर इट्स कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। हैदराबाद का ये हैदराबाद एंड मुंबई 2021 में हैदराबाद एंड मुंबई है, और 2020 का पूछा गया था तो सिर्फ हैदराबाद होता है, ठीक है। विच कैपिटल वॉज फाउंड मोस्ट पॉल्यूटेड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? न्यू दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये हमने स्पीडी में भी पढ़ा है। विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट ग्लोबल मेडल इन द शेड्यूल टोक्यो ओलंपिक्स? तो यूएसए ने 39 गोल्ड जीते थे, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ प्रोवाइडेड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट टू ऑल women? स्कॉटलैंड। कहाँ गया? विच अरब कंट्री लॉन्च्ड इट्स स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है होप ऑर्बिटर या फिर अल अमाल, जिसको मार्च के लिए लॉन्च किया गया है 2020 में अंडर मार्स मिशन। यूएई ने इसको लॉन्च किया। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड बोलते हैं, तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ये ऑप्शन में था। ये मैंने आपको बताया था स्पीडी पढ़ाते वक्त, मतलब स्पीडी डिस्कस करते वक्त भी, कि कौन सी कंट्रीज़ है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मिल गया। हु डिसाइडेड टू अवार्ड नोबल पीस प्राइज? नोबल कमिटी ऑफ नॉर्वे। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल कहाँ पे? यूएसए में। वीट प्रोडक्शन में मतलब सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन कौन करता है? किया 2020 में चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना। विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट एरिया इन इंडिया? तो राइस का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है राइस प्रोडक्शन में। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर और? राजस्थान। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग बीपीएससी, जो कि कैंसिल हो गया, ठीक है। 67 बीपीएससी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इसमें पूछा गया था कि फ्रॉम विच डेट इंडिया स्टार्टेड इट्स 2-year टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। विच कंट्रीज एक्सपोर्टेड स्पुतनिक 5 कोविड? तो कोविड वैक्सीन है ये, तो रशिया ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया के लिए स्पुतनिक 5। ये किसका वैक्सीन है? स्पुतनिक रशिया का बनाया हुआ है। जो बाइडन ने 46th प्रेसिडेंट बने, तो पूछा गया था कि कौन से, मतलब कितने नंबर के ये प्रेसिडेंट है अमेरिका के? तो 46, 47, 48 ऐसे ऑप्शंस थे। हु वाज द फॉरेन चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड? नन ऑप्शंस में था, ठीक है। अब ऑप्शंस आपको देखना पड़ेगा, मुझे याद तो है नहीं जो मैं आपको बता दूं। हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूएन? तो ये टीएस तिरुमूर्ति हैं, करेंटली उस टाइम थे जब पूछा गया था, लेकिन अभी जो है वो कौन है? रुचिरा कंबोज। यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज, ये आपको याद रखना है अभी, रुचिरा कंबोज। कोविशील्ड इंडियाज कोविड वैक्सीन विच हैव बिन अप्रूव्ड बाय WHO, सीरम इंस्टीट्यूट का है ये कोविशील्ड। तो ये किस में, यूपी वाले में था या फिर CDPO वाले में? सेम क्वेश्चन था ना, सीरम इंस्टीट्यूट। अटल टनल, जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका लेंथ पूछा गया था 9.02 किलोमीटर है। रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन 2017। 2017 में जनरल बजट के साथ रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया। सिटीजनशिप का पूछा गया था, जो एक्ट आया अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप वाला, तो उसका मेन पर्पस क्या था, ये पूछा गया था। टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूछा गया, तो वो पार्लियामेंट जो नया बन रहा है ना, न्यू पार्लियामेंट विद अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द रेसिडेंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। विच यूटी फॉर्म्ड आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ नो लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन? तो लद्दाख में अपना लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। पहले था जम्मू कश्मीर में, तो वो जम्मू कश्मीर के साथ चला गया, अभी बाइफर्केट होने के बाद लद्दाख में नहीं है। हु इज़ द इंडियन फुटबॉलर टू विन द ऑल इंडिया फेडरेशन मेंस प्लेयर?
तो संदेश झिंगन है ये, संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए डेट के साथ पूछता है बीपीएससी, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च किया गया। इन विच स्पोर्ट्स वॉज द गोल्ड मेडल वॉन फॉर इंडिया? तो ओलंपिक्स में पूछा जा रहा है। जेवलिन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। टोक्यो पैरालंपिक्स में पूछा गया है फिर से, देखिए तो कितने मेडल जीते इंडिया ने? 19। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया ने कब लिया? ये भी डेट के साथ पूछा गया। 1 अगस्त 2021 को यूएनएससी का प्रेसिडेंसी इंडिया ने लिया है, 1 अगस्त 2021 को। हु वॉज द लास्ट अमेरिकन सोल्जर टू लीव काबुल व्हेन अमेरिका पुल्ड इट्स ट्रूप्स? तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने अपने सारे ट्रूप्स बुला लिए थे ना, तो लास्ट जिसने अफ़गानिस्तान को छोड़ा वो है मेजर जनरल क्रिस दोनोव। विच फ्रेंच कंपनी सप्लाइड राफेल जेट? तो डेसॉल्ट एविएशन ने राफेल जेट सप्लाई किया है, तो यही बनाता है ये कंपनी डेसॉल्ट एविएशन। व्हेन डिड द क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर टेक प्लेस इन गलवान वैली? कब हुआ था? जून 2020 में। ऐसे तो क्लैश होते ही रहता है, तो डेट वेट उतना याद नहीं रहता ना इंसान को, ये सब क्लैश वगैरह का। पेगासस स्पाईवेयर किसने डेवलप किया है? उस टाइम बहुत न्यूज़ में था, इजराइल। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन कौन है ये आप याद कर लीजिए। अशोक कुमार लाहरी, रमेश चंद, अजय नारायण झा। ठीक है, अशोक कुमार लाहरी, रमेश चंद, अजय नारायण झा। In the recent union budget, finance minister has increased the foreign direct investment limit in the insurance sector, तो 74% हो गया है। ठीक है। According to union budget, what percent of GDP has been estimated in fiscal deficit? 2021 and 22 6.8% का estimate लगाया जा रहा था। During which time पीरियड द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है उसके बारे में बात की जा रही है। कब इम्प्लीमेंट किया गया था, कितने उसका टाइम पीरियड क्या है? तो 2.0 का तो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का टाइम पीरियड लेकर चला जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ग्रामीण के लिए। ठीक है। नाउ कम टू बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग बस इसी का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनटीपीसी का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेट ऑफ द वायलेंट क्लास, अच्छा सेम क्वेश्चन 15 जून, यहाँ पे डेट भी पूछ दिया देखो 15 जून 2020। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 29 को, 29 जनवरी। अच्छा इसी ईयर हुआ था। और ये कब हुआ था? 85। ठीक है, तो ये पहले हुआ था, तो ये भी किसी ने बनाया होगा। अगर आर्ट एंड कल्चर वाला एग्ज़ाम किसी ने दिया होगा तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन उसका बन गया होगा, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ 4L इज़ रिलेटेड टू आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 4L कौन कौन से है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ रिफॉर्म्स। कौन कौन से L हैं? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ रिफॉर्म्स। द basis of national open digital ecosystem proposed by minimum government and maximum governance। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बेसिस ऑफ नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। क्या होना चाहिए? तो मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर सप्लाई व्हाट % ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर वैक्सीन, वेरियस वैक्सीन्स? तो 50% सप्लाई जो है इंडिया ने सप्लाई डिमांड को टैकल किया। ठीक है। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट जो है वो उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 जो है वो उसका जो टारगेट क्या है? टू इंक्रीज द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिजनेस बाय 2025। तो $400 बिलियन का टारगेट है, लेके चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ मटेरियल कॉल्ड कॉयर जियो टेक्सटाइल, तो रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है।
To promote digital payment, RBI has set up Payment Infrastructure Development Fund of rupees 500 crore with initial contribution. तो इनिशियल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ का हो चुका है. वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक 116वां था. 2020 का ये इंडेक्स है. अकॉर्डिंग टू द 75th साइकिल ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे, द स्टेट विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट. तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है एंड लोवेस्ट आंध्र प्रदेश का. ठीक है, आंध्र प्रदेश. विच कंट्री हैज़ पास्ड उइघुर ह्यूमन राइट बिल. यूएसए ने उइघुर ह्यूमन राइट्स बिल पास किया है. उइघुर मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन पॉलिसी यूज टू इस्टेब्लिश सिक्योर कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन एरा ऑफ COVID-19 ग्लोबल पैंडमिक. ई डिप्लोमेसी. ठीक है. विच कंट्रीज हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट टू इंक्लूडेड इन G7. तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड करने के को डिसाइड किया गया था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया. इन वेक ऑफ COVID-19 ग्लोबल पैंडमिक, विथ विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द बाइनियल वर्चुअल समिट. तो बाइनियल जो होता है वो कब होता है? बाइनियल जो होता है 2 साल में एक बार होता है. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑर्गेनाइज किया बाइनियल वर्चुअल समिट. ठीक है, कोविड को लेके. नाउ अंडर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, a percent of Bangladesh product have been exempted from import duty in China. 97% प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटी. ठीक है. हाउ लॉन्ग डिड द स्पेस कैप्सूल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी SpaceX टेक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डॉकिंग विथ ISS? 19 hours. Which country has established an observatory or telescope named, नेम क्या दिया गया? ऑब्जर्वेटरी का फास्ट. ठीक है, या फिर टेलीस्कोप का नाम दिया गया फास्ट. किस लिए? टू सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन द यूनिवर्स. तो चाइना ने यह ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किया है. नेम ऑफ लेटेस्ट क्लैड और टाइप ऑफ COVID-19 डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया. A3I, इसका नाम क्या है? A3I. To fight against COVID-19, which textile company of India has announced to make antiviral textile in collaboration with the textile companies of Taiwan and Switzerland? Arvind Textile Company. ICC Cricketer of the Year 2019 award winner थे Ben Stokes, who has been awarded the BCCI's Lifetime Achievement Award. तो वुमेन क्रिकेटर्स के लिए अंजुम चोपड़ा. हु हैज़ बीन गिवन द सरस्वती सम्मान. वसुदेव मोही को मिला 2019 का सरस्वती सम्मान. डायरेक्टर ऑफ फिल्म 1917 मूवी का नाम है जो कि बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, जिसने कहाँ पे? 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में. तो इसके डायरेक्टर है सैम मेंड्स. ठीक है. कंट्री ऑफ द नोबल पीस प्राइज विनर 19 का ये इथियोपिया. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2020. ठीक है. तो DMMC को ये अवार्ड मिला फॉर एक्सेलेंट वर्क इन फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है क्रिस्टल प्राइज़ 2020 का, वो दीपिका पादुकोण को दिया गया. क्रिस्टल प्राइज़ किसका है? क्रिस्टल प्राइज़ किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है. ठीक है. वेन्यू ऑफ भारत पर्व 2020 कहाँ पे वेन्यू था भारत पर्व का? रेड फोर्ट, दिल्ली. क्रिकेटर जिसने 6 छक्के लगाए इन 1 ओवर में. सॉरी. ठीक है. तो कहाँ पे थे हम? 6 छक्के लगाए न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक T20 क्रिकेट सीरीज़ में लियो कार्टर ने. इन विच कंट्री द एनुअल बुश फायर सीजन इन द फॉरेस्ट टुक अ फॉर्मिडेबल फॉर्म इन सितंबर 2019? ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ कवर कर लिया. तो लगभग 6 पेजेस हमने कर लिया. NTPC का थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो हो जाएगा. ठीक है. NTPC का बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए हम अभी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं. और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.
तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है, बोलने में यार थोड़ा आवाज़ मतलब एनर्जी लगती है यार, तो प्लीज़ लाइक कर दो, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।